हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। इस वीडियो के अंदर अपन सीखेंगे रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में अंतर्गत पूछे गए रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस क्लास के अंदर। तो आप कर दीजिए वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब। एपी क्लासेज पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो करते हैं क्लास को शुरुआत। इस क्लास के अंदर पहला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुने, यानी इसका संबंध इसके साथ है, उसी प्रकार से 75 का संबंध किसके साथ है। ये क्वेश्चन है एनालॉजी सादृश्यता का। तो इस क्वेश्चन को करते हैं शुरुआत और इस क्वेश्चन का निकालते हैं हल। तो 56 का संबंध जिस प्रकार से 60 के साथ दे रखा है, उसी प्रकार से 75 का संबंध किसके साथ होगा। तो इसमें क्या किया है, 56 के अंदर 4 प्लस करने पर 60 प्राप्त होता है, उसी प्रकार से 75 में यदि 4 प्लस कर दे तो 79 ऑप्शन में है नहीं, तो इसमें कोई और ट्रिक अप्लाई की गई है। तो क्या करते हैं, 56 में 5 और 6 को कर देते हैं इंटू 5 संग 30 और 30 को कर देते हैं डबल। 30 दूना कितना होता है 60 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से 75 को 7 और 5 को कर देते हैं मल्टीप्लाई। 7 पंजा 35 और 35 को कर देते हैं डबल 2 से मल्टीप्लाई। 35 दूना होता है 70। ऑप्शन नंबर सी के अंदर 70 दे रखा है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 70। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। यानी ये बार बार परीक्षा के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है, रेलवे, एनटीपीसी, आरआरबी, एसएससी, जीडी के अंदर पूछे गए क्वेश्चन। नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। यह श्रेणी दे रखी है 7 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 25 के बाद 61 के बाद 121 के बाद क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है, यदि इसमें अंतर देखें तो समान अंतर दिख रहा नहीं है, यानी जोड़ घटाव का नियम इसमें दिख रहा नहीं है कि 7 से सीधा बढ़कर 25 हो गया और 25 से सीधा बढ़कर 61 हो गया और 61 से बढ़कर सीधा 121 हो गया। इसमें या तो ज़्यादा गैप बराबर नहीं होता है, तो उसमें या तो किसी का स्क्वायर ऐड कर रखा है या किसी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रखा है। तो इसमें क्या लॉजिक अप्लाई किया गया, 7 के बाद 25 के बाद 61 के बाद 121। तो 7 में को कैसे बनाया, 2 का क्यूब किया। 2 का क्यूब होता है 8 माइनस करेंगे 1, कितना प्राप्त हुआ 7। उसी प्रकार से 25 कैसे प्राप्त किया, 3 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब होता है 27 माइनस करेंगे 2। 27 माइनस किया 2 तो कितना प्राप्त हुआ 25 प्राप्त हुआ। उससे आगे 61, 2 का क्यूब 3 का क्यूब। अब करते हैं 4 का क्यूब कितना होता है 64 और 64 माइनस क्या करेंगे 3। इसमें 1 घटाया, इसमें 2 और इसमें कितना घटाया 3। 64 माइनस 3 करने पर कितना प्राप्त हुआ 61। आगे देखते हैं, 2 का किया 3 का, 4 का क्यूब। अब करेंगे 5 का क्यूब। 5 का क्यूब होता है 125 माइनस करेंगे 4। सबसे पहले 1 घटाया, बाद में 2 घटाया, उसके बाद 3 और इसमें से क्या घटाएंगे 4। 125 माइनस करेंगे 4 तो कितना प्राप्त हुआ 121। अब क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर के बाद करेंगे 6 का क्यूब, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब। 6 का क्यूब होता है 216 माइनस क्या करेंगे 5। क्यों, एक सबसे सर्वप्रथम किया 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस, अब करेंगे 5 माइनस। 216 माइनस 5 किया तो 211 प्राप्त हुआ। 211 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, ये श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से असंगत को चुने। ये बेमेल छांटने से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को अलग बताना है, यानी चारों में से एक ऑप्शन भिन्न है। तो इसमें क्या लॉजिक अप्लाई किया है, 24 कैसे प्राप्त किया, इसने 3 का क्यूब कर दिया। 3 का क्यूब होता है 27
27 माइनस क्या कर देंगे, यदि 3 का क्यूब माइनस 3 करे तो कितना प्राप्त होगा 24। 27 माइनस किया 3 तो कितना प्राप्त हुआ 24। 24 आ गया, ये कितना 60। तो आगे क्या 3 का क्यूब के बाद कर देते हैं 4 का क्यूब माइनस कर देते हैं 4। 4 का क्यूब होता है 64 माइनस 4 किया तो कितना प्राप्त हुआ 60। ये भी है। आगे क्या किया है, इसमें 3 का इसमें 4 का इसमें कर देते हैं 5 का क्यूब माइनस 5। 5 का क्यूब होता है 125 माइनस 5 करने पर कितना प्राप्त हुआ 120। तो यहाँ लॉजिक ये लागू हो रहा नहीं, ये लॉजिक इसमें लागू नहीं हो रहा है क्योंकि 124 दे रखा है। 125 माइनस 5 करने पर कितना प्राप्त होता है 120, यहाँ दे रखा है 124। अगला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 5 का क्यूब के बाद कर देते हैं 6 का क्यूब माइनस 6। 6 का क्यूब होता है 216 माइनस कर देते हैं 6, 210। 210 दे रखा है, यानी इन ए बी और डी तीनों में लागू हो रहा है नेम, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में ये नेम लागू हो रहा है नहीं, तो ये ऑप्शन सबसे भिन्न होगा। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन भिन्न है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन है वेन आरेख से रिलेटेड। वेन आरेख पिता, डॉक्टर और पुरुष, पिता और डॉक्टर पुरुष, इनको कौन सा डायग्राम कवर करेगा, पिता, डॉक्टर और पुरुष को। तो इसमें देखते हैं पिता, डॉक्टर और पुरुष में कौन सा ऑप्शन। पहले बना लेते हैं डायग्राम पुरुष का। पुरुष के अंदर क्या आते हैं, सभी पिता किसके अंदर आते हैं, पुरुष के अंदर, लेकिन सभी पुरुष डॉक्टर भी नहीं है और सभी पिता भी डॉक्टर नहीं है। तो इसमें कुछ पिता डॉक्टर है और कुछ पुरुष डॉक्टर है, लेकिन सभी पुरुष भी डॉक्टर नहीं है और जितने भी पिता है सभी पिता भी डॉक्टर नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन कवर करेगा, कुछ पिता डॉक्टर है और कुछ पुरुष क्या है, डॉक्टर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऐसा डायग्राम कौन से ऑप्शन में बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इसमें मिसिंग नंबर भरना है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा। तो इसमें क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है, बड़ी संख्या किधर दिख रही है, या तो लुप्त संख्या का क्वेश्चन हो ऐसे सोल्व करो या फिर इस साइड की तरफ सोल्व करो। तो इसमें इस साइड की तरफ क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं कि 36, 13 और 31 कर रखा है। तो 36 को इसमें क्या किया देखते हैं, यदि 36 को आधा करने पर कितना प्राप्त होगा 18, और 18 में यदि 13 जोड़ने पर 31 प्राप्त होता है या नहीं। 18 और 13 जोड़ने पर कितना प्राप्त हुआ 31। अब देखते हैं इसमें ये लॉजिक अप्लाई होता है या नहीं। पहले में तो 36 का आधा किया, 18 में 13 ऐड करने पर कितना प्राप्त हुआ 31। इसमें देखते हैं 28 का आधा किया, 14 में 10 ऐड करने पर कितना प्राप्त होता 24। इसमें भी ये लॉजिक अप्लाई हो गया। अब देखते हैं इसमें 18 का आधा किया 9, और 9 में 23 जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा 32। 9 में 23 जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा 32। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 36 का आधा करो और 13 ऐड कर दो, 18 का आधा करो और 10 ऐड कर दो, 28 का आधा करो 10 ऐड कर दो, और 18 का आधा करके 23 ऐड किया तो कितना प्राप्त हुआ 32। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर दे रखा है, किसी पंक्ति में विजय बाएं से 15वां है और मनोज दाएं से 12वां है। यदि ये दोनों अपना स्थान बदल ले तो विजय बाएं से 20वां हो जाता है। तो बताओ पंक्ति के अंदर कुल कितने व्यक्ति है। ये रैंकिंग टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्रम परीक्षण से। इसमें विजय नाम का व्यक्ति है, वो बाएं से गिनने पर कौन सा स्थान है इसका 15वां, और मनोज का दाएं से 12वां स्थान है। यदि दोनों अपना स्थान अदला बदली कर ले, स्थान परिवर्तन करने के बाद विजय का स्थान 15 की जगह कौन सा होता है 20वां हो जाता है। तो बताओ पंक्ति के अंदर कुल कितने व्यक्ति है। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, बाएं प्लस दाएं माइनस कर देंगे 1, क्योंकि 1 माइनस इसीलिए करते हैं, एक ही व्यक्ति का साइड डबल बार काउंट होती है इसीलिए। इसमें क्या लॉजिक अप्लाई किया है,
कि इसने एक व्यक्ति ने स्थान बदलने के बाद एक व्यक्ति का स्थान क्या आ गया 2 बार। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, एक का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना स्थान माइनस करेंगे एक का नया प्लस दूसरे का पुराना माइनस करेंगे 1। टोटल बराबर क्या होगा, एक का नया स्थान और एक का पुराना स्थान माइनस करेंगे 1। तो एक का नया स्थान कौन सा, विजय का 20वां प्लस करेंगे मनोज का दाएं से 12वां, इसका पुराना माइनस करेंगे 1। 20 और 12 32 माइनस करेंगे 1 तो कितना होगा 31। पंक्ति के अंदर कुल कितने व्यक्ति है, 31 व्यक्ति है, क्योंकि एक का नया प्लस दूसरे का पुराना माइनस करेंगे 1। 32 माइनस 1 किया तो कितना बचा 1। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, नीचे दी गई आकृति के अंदर कितने त्रिभुज है। तो इस आकृति के अंदर यदि ऐसी आकृति होती है तो उसमें 1 और 2 को ऐड किया तो कितने त्रिभुज प्राप्त हुए 3। तो ऐसे भी इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, कितने हुए 3 3 3, तीनों को जोड़ा तो 9 प्लस 10 11 12 और 1 और ये 13 और 1 ये 14 और 1 ये 15 त्रिभुज। कुल कितने त्रिभुज है 15। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि 3 इसमें बन रहे, 3 इसमें 9 और 1 ये 10, 1 ये 11 12 13 और 14 और 1 ये बड़ा वाला, कुल मिला के कितने त्रिभुज बने 15। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। यदि टॉम को 48 लिखा जाता है, JIM को 36 लिखा जाता है, तो SAB को क्या लिखा जाएगा। ये पर क्वेश्चन कूट लेखन से संबंधित है, यानी सांकेतिक भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें क्या लॉजिक अप्लाई किया है, TOM T का क्रमांक होता है 20, O का क्रमांक होता है 15 और M का क्रमांक होता है 13। तो इसमें T का O का और M का, T का 20, O का 15 और M का 13। 2 और 0 यानी 20 को जोड़ देते हैं, 2 और 0 को जोड़ा कितना प्राप्त हुआ 2, 1 और 5 को जोड़ा कितना प्राप्त हुआ 6 और 1 और 3 को जोड़ा कितना प्राप्त हुआ 4। M का क्रमांक 13 है, 1 और 3 को जोड़ा 4, O का 15 है, 1 और 5 को जोड़ा 6 और T का 20 है, 2 और 0 को जोड़ा 0। अब इन तीनों को 2 6 और 4, 2 6 और 4 को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 6 और 4 को मल्टीप्लाई किया, 4 6 24, 24 दूना 48, टॉम को क्या लिखा 48। इसी प्रकार से अगला देखते हैं, टॉम को क्या लिखा 48 प्राप्त हो गया। JIM को क्या लिखा, JIM, J का क्रमांक होता है 10, I का होता है 9 और M का होता है 13। 1 और 0 को जोड़ा 1, 9 का 9 और 3 और 1 को जोड़ा 4। अब इनको कर देते हैं मल्टीप्लाई, 9 चौक 36, 36 एकम 36। तो JIM को क्या लिखा 36 प्राप्त हो गया। 1 × 9 × 4 कितना प्राप्त हुआ 36। इसी प्रकार से SAB को SAB S का क्रमांक होता है 19, A का 1 और B का 2, 9 और 1 जोड़ेंगे 10, 1 का 1 और 2 का 2, इनको कर देते हैं मल्टीप्लाई, 2 एकम 2 और 10 दूना 20। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर क्या होगा 20, क्योंकि S का क्रमांक होता है 19, 9 और 1 जोड़ा तो 10, S का क्रमांक होता है 1 और B का क्रमांक होता है 2। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना प्राप्त हुआ 20। ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। रमेश एक चौराहे पर पूर्व की ओर मुख करके खड़ा हुआ है और वह 2 बार दाएं मुड़कर 3 बार दाएं मुड़ता है
तो बताइए उसका मुख किस दिशा में, दिशा परीक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन है, दिशा परीक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन है। रमेश पूर्व की ओर मुख करके खड़ा, ये दिशा उत्तर, ये दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये चौराहे पर कौन सी दिशा में मुख करके खड़ा है, पूर्व दिशा की ओर। अब इनको क्या करें, 2 बार क्या करें, दाएं घुमा दे। इसका मुख इधर है तो 2 बार दाएं घुमा, वापस दाएं घुमा। तो इसमें एक ट्रिक होती है, एक दाएं से एक बायां क्या हो जाता है, कैंसिल। तो इसमें ऐसे करो कि दाएं कितना दे रखा है, 2, एक यहाँ दाएं एक यहाँ दाएं, और एक बाएं घुमा 3 बार, बाएं और बाएं। इसमें क्या होता है, एक बार ये दाएं मुड़कर वापस बाएं मुड़ता है तो दिशा कौन सी होती है, सेम, यानी पूर्व दिशा की तरफ मुंह है। एक बार यदि पूर्व दिशा की तरफ मुंह है, एक बार दाएं घुमा और वापस बाएं घुमा, तो इसका मतलब मुख तो किस पूर्व दिशा की तरफ ही रहा। तो एक दाएं से एक बायां कैंसिल हो जाएगा, तो 2 दाएं से 2 बाएं कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे कितना बचा, 1 बाएं। तो मुख किस दिशा में है, पूर्व की तरफ। तो ये कौन सी दिशा में घूमेगा, पूर्व दिशा से एक बार बाएं घूमेगा, बायां है इसका इधर, तो ये दिशा कौन सी है, उत्तर दिशा। नीचे दक्षिण, यहाँ पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा। तो ये एक बार बाएं घुमा तो इनका मुख कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा। और उत्तर दिशा हमारी कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में ये क्वेश्चन है रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें ए बी की माँ है, ए है वो किसकी माँ है, ए है वो बी की माँ है, सी ए का बेटा है, सी है वो बी ए का बेटा है, और बी भी ए का बेटा बेटी, इसका लिंक दे रखा है जो भी। सी है वो बेटा किसका, ए का, और डी ई का भाई है, डी है वो किसका, ई का भाई है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं डी भाई है तो प्लस से डिनोट करेंगे, वो किसका भाई है, ई का, डी ई का भाई है, और ई बी की बेटी है, ई है वो किसकी बेटी है, ई की, तो इसको माइनस से डिनोट करेंगे, इसकी बेटी है बी की, और बी एफ का भाई है, बी है वो एफ का भाई है, एफ का भाई है, ये बी पुरुष है, बी एफ का भाई है। डी की दादी कौन होगी, डी की दादी कौन होगी, यानी ई और ई का भाई कौन है, डी, और ई बेटी किसकी है, बी की, और बी की माता कौन है, यानी डी और ई का पिता कौन है, बी, और बी की माता कौन है, ए। तो इसमें डी की दादी कौन है, सीधा सा संबंध है, डी की दादी कौन है, ए, क्योंकि ई और डी दोनों का पिता कौन है, बी, और बी की माता कौन है, ए, सीधा सा दे रखा है, ए है बी की माँ है, और बी की संतान कौन है, डी और ई। तो डी की दादी कौन होगी, ए, डी की दादी कौन होगी, ए। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ ए और यहाँ लिख देते हैं बी, ई, और यहाँ लिख देता हूँ डी, यहाँ सी, और यहाँ एफ। ये इसका भाई है, ये इसका ई का पिता है, ये इसकी पुत्री है, ये इसका भाई है, और ये इसकी माता है, किसकी, बी की। और तो सीधा सा संबंध है, ए है वो डी की दादी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये है वीडियो का पार्ट नंबर 1। इस चैनल पर एपी क्लासेज पर आपको रीजनिंग और मैथ से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे। आप कर दीजिए वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब, ताकि मैं इसी प्रकार से आप तक रीजनिंग और मैथ का कंटेंट पहुंचा सकूं। तो इस वीडियो को कर दीजिए शेयर और सब्सक्राइब।